ये स्ट्रेटजी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और इसके रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल आपने करना क्या है, आपने एक चार्ट देखना है। ओटीसी मार्केट के अंदर ये काम करती है, ठीक है। ओटीसी मार्केट में यहाँ पे आपने देखना कि अगर मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, कैंडल्स के ऊपर कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है, और यहाँ से क्या होता है कि ये होगी ग्रीन कैंडल हमारी, इसमें रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है वो रेड ग्रीन कैंडल बना के जो है वो डाउन के साइड पे आती है, ये हमारी होगी रेड कैंडल। और ये पैटर्न आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा ओटीसी मार्केट में, किसी भी आप जो है वो एसेट में जाके देखोगे तो आपको वहां पे मिलेगा। उसके बाद फिर से मार्केट जो है वो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनाने के बाद जो है वो दोबारा से ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ये आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा एग्जांपल, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम ट्रेड भी करेंगे उस पे। उसके बाद एक बड़ी कैंडल आती है, ब्रेकआउट करके के बाद यहाँ पे ग्रीन मारूबुजू टाइप की कैंडल जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे ब्रेकआउट जो होता है ना, ओटीसी मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट नहीं होता, कोई भी मतलब रीटेस्ट, ये चीजें ओटीसी मार्केट में नहीं होती, ये सारा एल्गोरिदम के हिसाब से चलती हैं। बट हमने क्या देखना है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है तो यहाँ पे अब जो बिगनर्स होते हैं ना वो वेट करते हैं कि यार वो जो मतलब लाइव मार्केट में होता है जैसे फॉरेक्स में कि यहाँ पे अब रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद हम ट्रेड करेंगे। तो चलो यहाँ पे एक कैंडल आ जाती है, यहाँ पे एक कैंडल बना देते हैं, वो नीचे की तरफ आती है, यहाँ से रीटेस्ट करती है, करने के बाद क्लोजिंग देती है, यहाँ पे आके रेड में क्लोज देती है। अब ये चीज यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पे नोट कर लेना, अगर ये कैंडल क्लोज होगी, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो 1 मिनट में या 2 मिनट में या 3 मिनट में वो ट्रेड जो है वो अप साइड की लगा देंगे कि भाई अब यहाँ पे रिजेक्शन आई है तो यहाँ से डेफिनेटली मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, अब कौन सा नीचे जाएगी। बट यहाँ पे चीज समझने वाली है, अगर ये हैमर टाइप की कैंडल बनती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये ऊपर आई है, रेड में क्लोज हो रही है, यहाँ पे इसका ऊपर रेड है, तो रेड क्लोज होती है तो डेफिनेटली इसके बाद वाली जो कैंडल है ना वो नीचे आएगी दोबारा से, ठीक है। वो नीचे आएगी यहाँ पे, या तो इसकी बॉडी के हाफ तक आएगी या यहाँ नीचे तक, इसकी यहाँ पे जो विक है ना इसके नीचे तक वो आएगी, आने के बाद फिर वो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये चीज ज़हन में बिठा लेना आप लोग, अगर ये चीज ये कैंडल रेड में क्लोज हो रही है, ये रेड में अगर क्लोज होती है तो इसके बाद वाली कैंडल फिर से रेड बन के नीचे आएगी, या इसकी बॉडी के हाफ वीक के हाफ तक आएगी, या इसकी वीक के नीचे तक भी आ सकती है, लेकिन क्लोजिंग आके वो ऊपर ही देगी, ठीक है ना। क्लोजिंग उसने ऊपर ही देनी है, चाहे वो इसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दे यहाँ पे, या फिर वो बड़ी कैंडल भी बन सकती है, मोमेंटम कैंडल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये कैंडल जो है ये रेड में क्लोज जो हुई हम बता रहे, अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है तो उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आएगी, उसके बाद फिर ऊपर चली जाएगी, उसके बाद फिर ज्यादा नीचे नहीं आएगी इसके हाफ तक या कहीं पे भी। अगर ये ग्रीन में क्लोज होगी इसके ऊपर तो उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर उसके बाद ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये लाइव चार्ट के अंदर भी मैं दिखाऊंगा और पॉसिबल होगा तो ट्रेड भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये दो सिनेरियो यहाँ पे, अगर रेड में क्लोज होगी तो उसके बाद एक कैंडल जो बनेगी वो रेड आएगी, या तो इसकी बॉडी के हाफ आएगी या इसकी विक के नीचे तक आएगी, या इसकी विक के हाफ में यहाँ तक आ सकती है या नीचे तक भी आ सकती है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही देगी। अगर ये ग्रीन में क्लोज करती है ऊपर तो इसके बाद वाली थोड़ा सा नीचे आके भी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ रहा है तो यहाँ पे आपने जो ट्रेड लेना है वो 5 मिनट ही रखना है, 1 मिनट के नहीं जाना आपने, 2 मिनट में नहीं जाना आपने, 3 मिनट में भी नहीं जाना आपने, ठीक है ना। 5 मिनट की ट्रेड है तो 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम आपने 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, 5 मिनट पे पूरे, तभी आपकी ट्रेड जो है वो अच्छे प्रॉफिट में देके जाएगी। 3 मिनट वाला का भी पॉसिबल है प्रॉफिट हो जाए, 4 मिनट वाले का भी डेफिनेटली हो जाएगा, 5 मिनट रखना है आपने ताकि कोई रिस्क ना हो, समझ आ गई। अगर ये रेड क्लोज होती है तो उसके बाद वाली कैंडल या तो इसकी वीक के हाफ तक आएगी या नीचे तक आएगी, अगर ये ग्रीन क्लोज होती है थोड़ा सा नीचे आगे ऊपर चली जाएगी। अब मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर जाके दिखाता हूँ और पॉसिबल हुआ तो ट्रेड भी लेके दिखाता। अब अगर ये कैंडल ग्रीन में अगर क्लोज होती है तो इसके बाद वाली कैंडल जो है वो थोड़ा सा नीचे आगे ऊपर चली जाएगी, लेकिन अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती है तो इसके बाद वाली जो कैंडल है वो पहले नीचे आएगी और मे बी यहाँ तक नीचे आ सकती है जहां तक इस कैंडल की, मतलब जो रेड प्रीवियस कैंडल अभी चल रही है ना, इसकी विक तक आ सकती है या इसकी हाफ विक तक नीचे आ सकती है अगर ये रेड क्लोज होगी। तो अगर ये ग्रीन होकर क्लोज होती है तो थोड़ा सा वो नीचे आएगी, बस फिर ऊपर जाएगी इसके बाद वाली कैंडल, ठीक है ना। अब इसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करता है और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया शुरू में, और सेम यहाँ पे वही पैटर्न जो है वो बनेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, लाइव आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये रेड में क्लोज हुई है ना, अब वो नीचे आएगी, अब उसने नीचे आना है, इसकी हाफ विक तक आएगी जैसे मैंने बोला, या इसकी पूरी विक तक भी आ सकती, तब हमने वेट करना है। ये देखें हमने ट्रेड कब एंट्री लेनी है, हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी 5 मिनट पे हम जाएंगे, 5 मिनट का चार्ट है तो एंट्री हमने पूरे टाइम की लेनी है। ये देखिए इसने हाफ तक आ गया ना, अब यहाँ से हम लोग जो है वो एंट्री ले सकते हैं। अब इससे नीचे जाने का चांस अगर जाती भी है तो खैर ये क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में ही
होगी, हमारी ट्रेड ये विन कराएगी। तो यहाँ से देखें मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं एक और ट्रेड प्लेस करूंगा $10 के लिए। मेरी वीडियो जस्ट ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए होती है, स्ट्रेटजीज काम करती हैं लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये हमने लाइन लगाई हुई है। ब्रेकआउट के बाद अब इसको ओटीसी के अंदर कोई भी रीटेस्ट का चक्कर नहीं होता, बट आप मान के चलो कि चलो यहाँ पे रीटेस्ट हो गया, अब उसके बाद वाली कैंडल तो ऊपर जानी चाहिए ना, अब जाहिर सी बात है नीचे नहीं आना चाहिए उसको। लेकिन ये मार्केट वगैरह जो होता है ना, ये ओटीसी है जो भी एल्गोरिदम, इसका ये पैटर्न ही इस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बिगनर्स होते हैं वो फौरन से बाय करने की करेंगे, ठीक है, 5 मिनट में करें या कहीं पे भी कोई बाय करने की करेंगे फौरन कि हाँ भाई अब तो ये बाय में ही जाएगी। बट जैसा कि मैंने बोला था कि ये उसकी विक तक कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकती है या उसकी हाफ विक तक आएगी, उसके बाद ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अब ये यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होगा यहाँ से 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पे उनके जो है ना लॉसेस होने वाले हैं। और जिन्होंने बाय किया होगा 5 मिनट का तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है ना, ये एल्गोरिदम के हिसाब से। अब यहाँ पे देखें ये नाटक हो रहा है, जाना इसने ऊपर ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या टाइम पास हो रहा है। जिनकी ट्रेड छोटे टाइम की है, ठीक है, छोटा टाइम जिनका 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट वाला, उनका यहाँ पे लॉस होने वाले हैं और उसके बाद ये ऊपर चली जाएगी, आप लोग देख लेना। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एंट्री मेरे से और होगी, मैंने लगाई नहीं है एंट्री, वो खुद ब खुद ही मेरा हाथ लगा और एंट्री होगी, लेकिन वो एंट्री परफेक्ट ही हुई है, कोई बात नहीं, यहाँ से प्रॉफिट में ही जाएगी ये भी ट्रेड। तो यहाँ पे 3 ट्रेड हमारी चल रही हैं $23 की और 2 हमारी $10 की हैं। अभी ये देख लो आप लोग कितना कैंडल जो है ये बड़ी हो चुकी है, देखते रहे आप, यहाँ पे देख लो आप लोग कैंडल कितना ऊपर जा चुकी है। और ये देखें, यहाँ पे देखें आप लोग, सिर्फ 19 सेकंड है और कैंडल देखें कितनी ऊपर चली गई है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से अगर आपको कोई समझाता है तो ठीक है, आप फॉलो करें। और सिग्नल्स कोई भी दे सकता है, सिग्नल्स का झमेले में पड़ना बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है, सीख के करो वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया यहाँ पे देख लें, उसी तरीके से हमारी 3 ट्रेड लगी हैं और आराम से हमने प्रॉफिट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हमने, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बाइनरी किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। बाइनरी ऑप्शन जो है वो वैसे भी ठीक नहीं होती, एप्लीकेशन है, जुआ एप्लीकेशन है, जो भी समझे, मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, ठीक है ना। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये बताता हूँ कि स्ट्रेटजी जो होती है ना वो काम करती है। आप लोग जो है वो ट्रेड गलत तरीके से लेते हैं, वो आपके ऊपर है। काम करती है स्ट्रेटजी, डेफिनेटली काम करती है, जैसे बताया था वैसे ही बिहेव किया है कैंडल ने। और क्लोजिंग देख लें कहाँ पे दी है। वीडियो पसंद आए ना तो लाजमी इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपको ऑथेंटिक स्ट्रेटजीज यहाँ पे मिलेंगी।